जरा सोचिए, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि हमारे देश में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी वायरल हो जाएगी जिसका नाम ही हो कॉकरोच जनता पार्टी? सुनने में अजीब लगा ना, लेकिन सच यही है। एक ऐसा नाम जिसने रातों रात इंटरनेट पर लिटरली तूफान ला दिया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी अनोखे और पूरी तरह से वायरल हो चुके मूवमेंट की गहराई में जाने वाले हैं। मतलब आप देखिए, इंटरनेट के हर कोने में बस इसी की चर्चा हो रही है। लाखों युवा इससे जुड़ रहे हैं। मीम्स की तो जैसे सुनामी आ गई है और हर तरफ एक अलग ही बहस छिड़ गई है। तो आखिर ये सब है क्या, और अचानक से इतने बड़े लेवल पर ये ट्रेंड कैसे बन गया? अब इन सब के बीच जो सबसे पहला सवाल हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि क्या ये सच में कोई असली राजनीतिक पार्टी है, या फिर इंटरनेट का कोई नया मजाक, या फिर क्या ये युवाओं के दबे हुए गुस्से की कोई बिल्कुल नई आवाज है। सोशल मीडिया पर हर कोई बस यही गुत्थी सुलझाने में लगा है। देखिए, जब किसी पार्टी का नाम इतना कैची और अजीब हो तो सोचना लाजमी है कि क्या इसके पीछे कोई बहुत सीरियस मकसद है, या लोग बस ऐसे ही एक वायरल ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। इस पहेली ने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का भी दिमाग घुमा कर रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि ये कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी असल में चीज़ क्या है। इसे एक सटायरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट कहा जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसा कैंपेन जो मीम्स, व्यंग्य और हमारे इंटरनेट कल्चर का इस्तेमाल करके युवाओं की बड़ी और गंभीर परेशानियों को दुनिया के सामने रख रहा है। अब नाम सुनकर आपको तुरंत हंसी आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे का मैसेज बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ये एक तरह का डिजिटल प्रोटेस्ट है। भारी भरकम रैलियों और लंबे भाषणों के बजाय यहाँ स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए सीधे सिस्टम से सवाल किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लहर अचानक उठी कैसे? तो आइए इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। कहानी शुरू होती है डे 1 से, जब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई में बेरोजगार युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच शब्द वाली एक टिप्पणी वायरल हुई। फिर क्या था, डे 2 आते आते सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। वीक 1 में अभिजीत दिपके नाम के एक शख्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पूरा का पूरा एक ऑनलाइन मूवमेंट ही खड़ा कर दिया। और भाई, देखते ही देखते पहले ही महीने में ये इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक पर जंगल की आग की तरफ फैल गया। और इसी से जुड़ा है इस मूवमेंट का सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा। इनका नारा है, मैं भी कॉकरोच। अब कोई खुद को कॉकरोच क्यों कहेगा? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल सिंबलिज्म है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में, यहाँ तक कि किसी महाविनाश के बाद भी जिंदा बच जाने के लिए जाना जाता है। इस मूवमेंट ने कॉकरोच को उन युवाओं का प्रतीक बना दिया है जो खुद को इस सिस्टम में अनदेखा महसूस करते हैं, जिनकी बातें कोई नहीं सुन रहा, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे हैं। वो रोज लड़ रहे हैं और सर्वाइव कर रहे हैं। इस मूवमेंट की रॉकेट जैसी स्पीड का जो असली इंजन है ना, वो है हमारा अपना जीजी इंटरनेट कल्चर। आज की युवा पीढ़ी को अपनी बात कहने के लिए लंबे चौड़े मंच नहीं चाहिए। फनी मीम्स, व्यंग्य वाले पोस्ट और एकदम तीखे स्लोगन्स, यही इस पार्टी का असली हथियार है। इन स्मार्ट तरीकों ने युवाओं को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया है। अगर आप रेडिट या एक्स पर जाएं तो यूजर्स साफ कहते हैं कि भाई, ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन यानी उनके सामूहिक गुस्से को दिखाने का एकदम नया और सॉलिड तरीका है। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। वो असल मुद्दे क्या हैं जो इस पूरे ट्रेंड की नींव में हैं। जैसा कि हमने कहा, ये मीम्स सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये बहुत भारी और गंभीर विषयों पर सीधी चोट कर रहे हैं। बढ़ता हुआ बेरोजगारी का ग्राफ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार होने वाले पेपर लीक जिससे सालों की मेहनत पानी में मिल जाती है, स्टूडेंट्स पर बढ़ता खतरनाक प्रेशर, आसमान छूती महंगाई, करप्शन और युवाओं की आवाज को लगातार इग्नोर किया जाना। इंटरनेट पर भले ही हर बात सच न हो, लेकिन ये साफ दिखाता है कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी रोजमर्रा की प्रॉब्लम से कितना परेशान और गुस्से में है। तो इतने सारे जमीनी मुद्दों को उठाने के बाद सवाल यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में इलेक्शन लड़ने जा रही है? यहाँ हमें फैक्ट्स एकदम क्लियर रखने चाहिए। कई रिलायबल रिपोर्ट्स के मुताबिक करंट स्टेटस ये है कि ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक सटायरिकल ऑनलाइन मूवमेंट है। ये हमारे चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड कोई असली राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो कम से कम अभी के लिए ये सड़कों वाली राजनीति, टिकट बंटवारे या रैलियों से दूर पूरी तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया तक ही सीमित है। पर कहते हैं ना, कोई भी वायरल चीज़ बिना विवाद के लंबी नहीं चलती। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ा हुआ, इसके रियल वर्ल्ड असर भी दिखने लगे।
स्टेप 1, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस अभियान के कुछ मेन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अचानक से ब्लॉक कर दिया गया। स्टेप 2, इसके जवाब में पार्टी के फाउंडर ने सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ एक्सपर्ट्स इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बड़ा मामला मान रहे हैं। और स्टेप 3, मामला तब और उलझ गया जब पुलिस के साइबर सेल को बाकायदा एक वार्निंग जारी करनी पड़ी, क्योंकि इस मूवमेंट की आड़ में कुछ लोग नकली मेंबरशिप लिंक्स चलाकर धोखाधड़ी कर रहे थे। अब इन सारी घटनाओं और विवादों के बाद इस पूरे मूवमेंट को देखने के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हमारे सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे महज मीम कल्चर का हिस्सा मानते हैं, एक ऐसा इंटरनेट ट्रेंड जो हवा के झोंके की तरह आया है और शायद कल गायब भी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इससे एक पॉलिटिकल अवेकनिंग यानी एक गहरी राजनीतिक जागरूकता के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि डिजिटल दुनिया ने युवाओं की हताशा को एक सुरक्षित जगह दी है, जहां वो बिना डरे व्यंग्य का सहारा लेकर सीधे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह पा रहे हैं। तो एक्सप्लेनर के आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये सचमुच इंटरनेट का एक ऐसा ट्रेंड है जिसे कुछ महीनों में हम सब भूल जाएंगे, या फिर ये एक निराश और हताश पीढ़ी की अपनी असली आवाज बन चुका है? जरा सोचिए, जब मीम्स और तीखे व्यंग्य सड़कों पर होने वाली रैलियों की जगह लेने लगे तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारा समाज विरोध और अभिव्यक्ति के कौन से नए तरीके अपनाएगा। इस डिजिटल क्रांति का आगे क्या असर होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर विचार करना आज बहुत जरूरी है।